6.1 और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ठीक है। सवाल नंबर जो 1 है इसका बेटा क्या बोला गया है, सॉल्व, ये कहता है सर सॉल्व करिए इसको, ठीक है। जब 24x किससे छोटा बेटा, 100 से छोटा है। चलिए सर पहले सॉल्व करो इसको ना, 24x लेस है ना 100 से, तो यानी कि यार x की वैल्यू निकालनी होगी, सिंपल सी बात है। तो 24x छोटा है 100 से, तो ये काम करो बेटा 24 मल्टीप्लाई में राइट साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 अपॉन में आ जाएगा 24, ठीक है। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर आएंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। तो कहना अगर और कैंसिल आउट कर सकते हो कर लो यार। अब 4 का डिवाइड जाएगा कितनी बार जाएगा, 25 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार, 25/6 आ गया। अब साइन तो चेंज होगा नहीं, साइन चेंज कब होगा, नेगेटिव का नंबर होता तब साइन चेंज होता, तो ये तो ऐसे रहेगा। फिलहाल क्या बोलता है पहले में, फर्स्ट x इज ए नेचुरल नंबर, कहता है कि x इज ए नेचुरल नंबर, पहला केस x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जो x होना चाहिए ना, मतलब इसको सोल्व करने पर आया है, यानी ये कह रहा है कि जो हमारे पास x है ना, मतलब जो x है वो 25/6 से छोटा है, 25/6 से। और हमें बताने मतलब हमें बताना है कि 25/6 से जितने भी छोटे नंबर हैं, तो 25/6, एक बार एक काम करो, पहले 25/6 का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, डिवाइड करो एक बार, करोगे सर 6 4 जा 24, पहले कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा 1, क्या करोगे बेटा 0, ठीक है जी। नीचे क्या 6 है ना, तो क्या 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 6 बन जा 6, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये जो आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि 4 से नीचे है ना, 4.1 से नीचे अप्रोक्स, ठीक है। 4.1 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है, मतलब x एक नेचुरल नंबर है बेटा, x क्या है एक नेचुरल नंबर, तो इसको सोल्व करने पर लगभग 4 पॉइंट अप्रोक्स आएगा। तो मतलब 4.1 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है, यार एक चीज बताओ, पहले सोचो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे होते हैं, चले जाएंगे। अब 4.1 से नीचे, यानी 4.1 से छोटे, यानी उसमें 4 भी आएगा, क्योंकि अगर ऐसे बोलता है कि 4 से छोटे तो 4 को शामिल नहीं करते। अब वो कह रहे हैं 4.1, तो 4.1 से छोटा कौन होता है, 4 भी तो होता है, चलिए 4 भी आएगा, 3 भी आ गया, 4 इसको सोल्व करने पर लगभग 4.1 के अप्रोक्स आएगा। और उस 4.1 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है, तो 4 भी नेचुरल नंबर है, 3 में नेचुरल नंबर है, 2 भी है, 1 भी है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर 0 भी लिखेंगे, अरे 0 नेचुरल नंबर थोड़ी ना, 0 होल नंबर आ गया। अब सर निगेटिव भी लिखो, निगेटिव -1 क्यों नहीं लिखेंगे, सर वो तो नेचुरल नंबर बोल रहा है। कोई कह रहा है सर यहाँ पर 1.2 1.3 नहीं आएंगे, नेचुरल नंबर बोल रहा है भाई वो, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 वगैरह, और उसने कंडीशन बोली है कि 4 से छोटे, ठीक है, कि 4 मतलब 4.1 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो हमें लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर ना, अब क्योंकि ये तो वर्ल्ड डिफाइन है, अब वर्ल्ड डिफाइन वालों को हम सेट के, जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है उनको पता होगा, तो इनको हम सेट के साइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इनको आप ऐसे लिख दो सर, क्या आएगा, मतलब 4.1 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 2 3 और 4, सर ये आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर हो गया सर 1 2 3 4, पहला केस ही हो गया। अगला कह रहा है x इज एन इंटीजर, जो x होना चाहिए ना वो एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब इससे ये जो आ रहा था मेरा, ये ऐसे आ रहा था लगभग 4.1 से छोटे जितने भी इंटीजर होंगे। अब बेटा इंटीजर में आता है साबुत नंबर, साबुत मतलब सारे प्लस के नंबर और सारे माइनस के नंबर, पर पॉइंट वाले नहीं, मतलब कि 4.1 से छोटे जितने भी नंबर है भैया, वो तो 4 भी होता है, 3 भी है और 2 भी है और 0 भी है और 1 भी है, -1 भी है, -2 भी है। उसने बोला इंटीजर, तो इंटीजर तो दोनों होते हैं, अरे प्लस के जितने भी सारे प्लस का नंबर है वो भी इंटीजर होते हैं, और जितने भी सारे निगेटिव का नंबर है वो भी इंटीजर होते हैं। पर आम भाषा में इसको मैं बोलता हूँ साबुत नंबर। अरे मैंने कहा 1.25, ये तो आधा नंबर है ना, साबुत थोड़ी ना है, तो
इंटीजर मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3। पर मुझे तो कंडीशन ये बोला गया कि भैया आपको 4.1 से छोटे जितने भी इंटीजर है, तो 4.1 4 से बड़े में ले नहीं सकता, यानी 4 से छोटे जितने भी आ जाएंगे। तो 4.1 से छोटे जितने भी इंटीजर है, तो वो सर क्या था मेरे पास प्यारे बच्चों, वो कोई इस प्रकार थे, ये है ना, ऐसे थे बेटा मेरे क्या है ना, सर हम बोल सकते हैं क्या बेटा, 4 हो गया और 3 हो गया सॉरी, और 2 हो गया और 1 हो गया और 0 हो गया और -1। ऐसे करते क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको मैं यहाँ स्पेस नहीं बच रहा, तो ना बोलने का मतलब सारे निगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो 4 3 2 1 0 -1 -2 डैट कर आता जाएगा, है ना, मतलब माइनस इनफिनिटी लिख दो, क्या लिख दो, माइनस का इनफिनिटी तक आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो सर ये हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे ये होंगे 4.1 से छोटे इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब होता है सर हमारा सारे के सारे साबुत नंबर, चाहे वो नंबर प्लस के हों चाहे वो माइनस के हों। सर माइनस के मैंने सारे लिखे हैं क्योंकि वो कह रहा है 4.1 से छोटे लिखने थे मुझे, ठीक है। प्लस के सारे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 4.1 से छोटे बोल रहा है भाई वो। तो सर ये मेरे पास हो गया -2 -1 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन 6.1 का जो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। बेटा जो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया बेटा, क्वेश्चन सेकंड में बेटा हमें बोला गया है कि सॉल्व -12x ग्रेटर देन किससे बेटा, 30 से, ठीक है सर। अब ये चलो सर कोई इसको बाद में, पहले इसको देख लो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कि जब -12x ग्रेटर देन हो 30 से, बेटा आप लोग जानते हो कि जैसे हम नेगेटिव का नंबर को राइट साइड ले जाते हैं या लेफ्ट साइड ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि इस साइड ग्रेटर देन का साइन था, अब इस साइड इसके लिए क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन, तो 30 अपन क्या हो जाएगा -12, है ना, ऐसा हो जाएगा। मतलब साइन यही चेंज कर दो आप पर दोनों किसका डिवाइड दो बेटा, 6 का, ठीक है, माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12। अप्रोक्स मैं ऐसे बोल दो, माइनस में बोल दो ना, माइनस क्या आएगा, लगभग माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 आ जाएगा, डिवाइड दोगे तो। अब क्या कह रहा है बेटा ये, अगर बुक में देखोगे आप, ये कह रहे हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर, भाई -2.5 छोटे नंबर, अच्छा -2 भाई ये संख्या रेखा होती है, मतलब नंबर लाइन होता है, ये होता है मेरे पास 0, यहाँ आता है -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 आता रहेगा, यहाँ 1 2 3, कह रहे हैं -2.5 से छोटा, 2.5 छोटा, तो लगभग जो नंबर आता है मान लो -3 आता है, -4 आता है, तो -2.5 से छोटा नेचुरल नंबर। ये तो वही बात, मतलब नेचुरल नंबर मतलब ये तो वही बात कर रहा है ना कि 2000 की राहुल गांधी इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाएगा, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा भाई। तो नेचुरल नंबर निगेटिव में होते हैं क्या भाई, नेचुरल नंबर नेगेटिव में होते हैं, बताओ सर, नेचुरल नंबर निगेटिव में क्या हो सकते हैं, कह रहे -2.5 से छोटा नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, वो तो पॉजिटिव के होते हैं, तो नेचुरल नंबर सर ये कह रहे हैं -2.5 से छोटे, वो सारे नेगेटिव नंबर होंगे, -2.5 से छोटे सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, और नेचुरल नंबर नेगेटिव होते ही नहीं है, यानी ये केस पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ये सर असंभव है यहाँ पर। तो यहाँ बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। जो बोल रहा है ना सर ये पॉसिबल नहीं है, इसका पहला केस फेल हो चुका है कि -2.5 से छोटे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं निकल सकता सर, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। अगला कह रहा है हाँ x इज एन इंटीजर, सर x क्या होना चाहिए, है ना, जो x होना चाहिए, तो सर वो x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। हाँ देख लो यार, -2.5 से छोटा यार, तो देखो अभी मैंने बताया था ना, -2.5 छोटा, -2.5 से छोटा क्या आएगा, निगेटिव में उल्टा चलते हैं हम, यहाँ पर मेरे पास क्या रहा होगा 0, यहाँ -1 रहा होगा, यहाँ -2 रहा होगा, यहाँ -3 रहा होगा, यहाँ -4 रहा होगा, -2.5 यहाँ कहीं रहा होगा, इससे छोटा पर इंटीजर बोल रहा हो,
यानी इससे छोटा था मतलब, और इधर आएंगे हम, यानी -3, क्योंकि -2.5 यहाँ पे था, पर जितना राइट साइड जाते हैं उतना नंबर बढ़ते जाएगा, मतलब -2, -1, 0, 1, तो इससे छोटा ही लेना हमें। तो छोटा मतलब निगेटिव में, यानी -3, -4 और -5, -6 आता रहेगा हमारा। तो कह रहे हैं कि इंटीजर होना चाहिए इससे छोटा, तो बेटा क्या लिख देंगे आप, क्या आएगा हमारा -3 और -4, -5 ऐसे आता रहेगा, ठीक है जी। तो सिंपल बोलेगा ऐसे माइनस ये आ जाएगा -∞ तक आ जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। डॉट डॉट ऐसे हम जो बोल सकते हैं, इसका आंसर होगा बेटा हमारे पास, ठीक है। यही तो होगा छोटा बेटे। इसका जो अगर बात करें हम थर्ड पार्ट की, तो सर थर्ड पार्ट बेटे यहाँ क्या बोला गया है कि थर्ड पार्ट ये कहता है बेटा इसका सोल्व 5x - 3 लेस देन क्या बेटा 7 है। अगर हम बात करें बेटा इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के, कहता है सर 5x - 3 बेटा किससे छोटा है, 7 से। 5x - 3 छोटा है किससे, 7 से। बेटे काम करो, ये माइनस का है, इसे कहाँ भेजो, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो -5x है ना, ठीक है सर। ये माइनस का 3 है ना, सिंपल से देखो बेटा, अगर हम इसे यहाँ भेजें सर 7, देखो बेटा माइनस का 3 है बेटा, राइट साइड से क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5x बेटा 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, ये नेगेटिव का नंबर है ना, राइट साइड भेजो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या 10 हो जाएगा बेटा। तो x = 10/5, तो बेटा कितना आ जाएगा, इक्वल टू, लेस देन है, क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो कह रहे हैं x किससे छोटा है बेटा, 2 से छोटा है। तो x 2 से छोटा है, ठीक है। क्या होना चाहिए, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होना चाहिए। तो x एक 2 से छोटा इंटीजर, सक्षम भाई बताओ 2 से छोटा इंटीजर कौन कौन हो सकता है, एक नहीं होगा। अच्छा 1, 0, -1, -2, -3 जो भी है। निशान जी क्या हो गया, बोलो, ठीक है। सर इससे जो छोटे इंटीजर होंगे ना, है ना सर, क्या हो जाएगा हमारे पास 0, सॉरी 1 हो जाएगा, और 0, -1, -2 ऐसे ऐसे करते करते नहीं आ जाएगा -∞ तक आ जाएगा बेटा हमारे पास। यही तो बोल रहा है इससे छोटे इंटीजर, ठीक है सर। और क्या बोल रहा बेटा, ये कहता है कि x इज ए रियल नंबर, ओ तरीका x एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है सर। क्या होना चाहिए, x होना चाहिए एक रियल नंबर, ठीक है। अच्छा सर x एक रियल नंबर होना चाहिए। अब बेटा रियल नंबर क्या होते हैं सर, रियल नंबर तो वो नंबर होता है जिन्हें क्या कर सकते हैं हम, जिन नंबरों को क्या कर सकते हैं हम नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा उसने कहा x एक रियल नंबर होना चाहिए, x होना चाहिए एक रियल नंबर। तो देखो बेटा रियल नंबर का मतलब ये बेटा, अगर ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है। अब वो कह रहा है 2 से छोटा, चलो भैया ये मेरे पास है 0, ये मेरे पास है 1, और ये मेरे पास है 2, और इधर -1, -2, -3 आएगा। अब वो कह रहे हैं कि 2 से छोटा रियल नंबर, ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब हम बात करूँ बेटा जो हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है जी। अब सर रियल नंबर में सर मेरे पास क्या आता है सर, रियल नंबर है मेरा नेचुरल नंबर भी आ जाता है ना, ठीक है सर। बात करो सर मैं इसमें सर हमारे क्या आता है, रेशनल नंबर भी आ गया हमारा, है ना। और क्या बेटा हमारा क्या बेटा इरेशनल नंबर भी आ गया। अब सर कैसे किया जाए, तो जो हमारे रियल नंबर होता है ना, देखो बेटा रियल नंबर में बात करूँ यार, क्या मेरे पास जो रियल नंबर में हमारे सारे के सारे जो पॉइंट के नंबर है बेटा, मतलब अगर बात करूँ मैं 1.2, 2.5, मतलब कोई भी अगर पॉइंट का नंबर लिखता हूँ मैं, अगर मैं कोई भी पॉइंट का नंबर लिखता हूँ, जैसे हमने कहा सर 1.5, 2.5, 1.3, कोई भी नंबर 5, 6, आपने अभी तक सर जितने भी फिलहाल नंबर सुने हैं वो सारे के सारे क्या सर रियल नंबर तो हैं। कुछ भी यार 2 मिनट के लिए अगर आप लिखते हो √2, वो सर क्या है रियल नंबर है। तो पॉइंट के सारे नंबर रियल नंबर आते हैं। अब देखो अभी तक जैसे मैंने कहा, अभी तक मैंने इस बच्चे से पूछा
मैंने कहा बेटा एक काम करो, 2 से छोटा इंटीजर बोलो। तो इसने कहा भैया 1 और 0 -1 -2 -3, ऐसे ऐसे बोल दिया, इसने बोल दिया। अब सर अगर आप मेरे से पूछते हो कि 2 से छोटा रियल नंबर, तो वो तो बहुत सारे नंबर है यार, उनको तो गिनती ही नहीं है ना, वो सर अनगिनत है। तो ऐसे केस में काम कर देंगे बेटा, ऐसे केस में आपने बेटा कौन सा चैप्टर है, सेट्स वाला चैप्टर। तो जो सेट वाला चैप्टर है वहाँ पर आपने उसके बारे में सुना है सर, तो एक काम करें, 2 से छोटे बोल रहा है ये, एक काम करो बेटा, यहाँ कर दो ओपन ब्रैकेट, है ना, और यहाँ पर कर दो ओपन ब्रैकेट, यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि सर माइनस इनफिनिटी से लेकर 2 के बीच में, बताओ यही तो आएगा सर। ये ऐसे ऐसे यहाँ क्यों किया? देखो बेटा, बेटा रियल नंबर का अगर आपसे कोई बच्चा मुझे बोले ना 2 से छोटा, तो बेटा मैं आपको बोलूँ ना 2 से छोटा, तो मतलब 2 से 1, 2 से लेकर 1 के बीच में आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट वाले नंबर मिल जाते हैं। तो मैं एक एक को तो हम लिख नहीं सकते ऐसे ही, मतलब 1.1, एक मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1 खुद हो गया, फिर 1.2 भी बोल सकता हूँ मैं, 1.21, 1.22, मैं 1.3 भी बोल सकता हूँ। मतलब इतने सिर्फ 2 से लेकर 1 के बीच में ही इतने सारे रियल नंबर निकल जाएंगे, आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब पॉइंट वाले नंबर निकल जाएंगे। और फिर तो इससे और छोटे भी निकलेंगे, वो 2 छोटा बोल रहा है ना, तो ये भी तो है, यहाँ पे तो निकलेंगे बहुत सारे नंबर। तो नंबर को कि इन नंबरों को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एक होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। अब 2 चीज़ होता है, है ना, तो क्लोज इंटरवल का यूज़ कब करते हैं उसका यूज़ आप जानते थे। अगर ऐसे लिखा होता, अगर मुझे यहाँ पर 2 को भी शामिल करना होता तो मैं ये इस क्लोज इंटरवल का यूज़ करता, और वो कह रहा है 2 से छोटा, तो उस टाइम हम इस ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है तो बेटे ये इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है आप एकदम सही तरीके से समझ गए होंगे। और अगर चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा दिक्कत आई होगी आपको, यानी जब भी आपको कोई रियल नंबर के बारे में बोले इस तरह ना, तो आप उनको इस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। बाकी सबको तुमने लिखा है, पर क्योंकि 2 से छोटे बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, तो मैंने कहा भैया 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी मतलब यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम नंबर काउंट नहीं कर सकते, तो हमने कहा नंबर चलेंगे बहुत अनंत तक, अनकाउंटेबल, तो इसको बोल दे इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव साइड। फिर -1 -2 -3, बेटे कब तक काउंट करोगे? हमने कहा नहीं पता, तो हमने एक नंबर बोल दिया माइनस इन्फिनिटी। तो क्योंकि हम नेगेटिव पे साइड आ रहे थे, इसलिए हमने कहा कि 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर हो गए हमारे, इसलिए ये ब्रैकेट लग गया ओपन ब्रैकेट बेटा, ये ठीक है। क्लोज कब लगता? अगर यहाँ पर ना ऐसा साइन, ये साइन भी होता, कुछ इस तरह का साइन होता है ना, लेस देन इक्वल टू का साइन भी होता, तब मैं क्लोज ब्रैकेट लगाने की सोचता हूँ यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा बेटा, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा यहाँ समझा नहीं सकता था आपको, मैंने को बता दिया। और बाकी बेटा इसका एक कौन सा पार्ट देख लो, इसका बेटा 4th पार्ट है। 4th में क्या बोल रहा बेटा कि 3x + 8 किससे बड़ा बेटा? 3x + 8 किससे बड़ा है? 2 से। 3x + 8 2 से बड़ा है। इसका थर्ड पार्ट ये कहता है बेटा, सॉरी 4th पार्ट, कि 3x + 8 किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। बेटा क्या करोगे? 2 - 8 हो जाएगा, प्लस का था राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? ये माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा सर, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। x बड़ा है -2 से, ठीक है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है x एक इंटीजर होना चाहिए। अच्छा बेटा इंटीजर, तो इंटीजर मतलब साबुत का नंबर। लो भैया यहाँ देख लो सर, ये है मेरे पास, ये -3 -2 -1 और 0 1 2। कह रहा है कि x वो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़े, अगर हम -2 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो सारे हमें -2 से बड़े नंबर मिलेंगे,
और -2 से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो सारे के सारे नंबर -2 से छोटे होंगे। तो कह रहा है x जो है वो -2 से बड़ा है, यानी कि -2 से बड़ा है, पर x है क्या, x इंटीजर है। तो इंटीजर मतलब है ना, इंटीजर मतलब -1, 0, 1, 2, -2, -3, पर यहाँ पर जो x है वो -2 से बड़ा है, तो यानी -2 से बड़ा वो भी इंटीजर है। तो x -2 से बड़ा इंटीजर यानी -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका जो पहला पार्ट जो कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि -2 से बड़ा इंटीजर, -2 से बड़ा इंटीजर यानी कि -1 और 0 और 1 और 2 और 3 ऐसे करते बेटे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक चलता रहेगा। मुझे नहीं पता अगला क्या बोल रहा बेटे, x एक रियल नंबर है। हाँ, x क्या है, एक रियल नंबर, x रियल नंबर है। पहले केस में इंटीजर था, अब कह रहा है x एक रियल नंबर है जो कि -2 से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा जब भी रियल नंबर की बात करो ना, तो रियल नंबर बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, हम काउंट कर नहीं सकते। यानी कि सर एक चीज़ बताओ, ये -2 है तो -2 से बड़ा रियल नंबर, यानी -2 से बड़ा मतलब मैं इस साइड जाऊंगा, यानी कि जब भी मैंने कहा कि अगर यहाँ पर ओनली लेस देन या मोर देन का साइन हो तो मैं यूज़ करता हूँ ओपन ब्रैकेट, और अगर ये साइन हो मोर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू को साइन हो तब मैं इस ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, इस वाले क्लोज वाले का। अभी यहाँ पर सिर्फ जब ये साइन होता ओनली ये वाला तो ओपन का यूज़ करूँगा मैं। तो इसने बोला है कि जो x है वो रियल नंबर है पर -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा मतलब इधर जाऊंगा मैं, तो मैंने बोल दिया -2 से बड़ा, तो इधर तो बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा भैया -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर -2 से क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, और यहाँ देख लो आप, ठीक है सर यहाँ क्या आता है, थोड़ा दोनों क्वेश्चन में आप देख रहे हो, क्यों यहाँ ये बोल रहा था 2 से छोटे, है ना, तो 2 यहाँ था और फिर 2, फिर उसके बाद जितने भी नंबर आ सकते हैं यार, तो यहाँ लगा माइनस का नंबर यानी माइनस का इन्फिनिटी। यहाँ बोला था -2 से बड़े, तो यहाँ -2 आया तो नेगेटिव नंबर बाएं साइड आता है और चलते जाओगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे बेटा हम। ठीक है, तो ये सर 1 to 5 इसका 4th हो चुका है। एक बार आप राइट डन कर लो और कुछ पूछना बेटा पूछ लो, ठीक है, बताओ। ठीक है बेटा, तो एक काम करो कि अभी जो ना 5 से लेकर 6 जो 16 तक क्वेश्चन है उसमें आता हूँ मैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं अभी करूँगा। पहले के बाद जो 70 से लेकर 20 तक है ये सारे के सारे क्वेश्चन एक वैरायटी के हैं। क्या बोला गया है, सोल्व द इनइक्वालिटीज इन द एक्सरसाइज 7 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। पहले सोल्व करना है फिर ग्राफ को नंबर लाइन में शो करना है। ठीक है, तो इसके मान लो जैसे टोटल 4 पार्ट है, 2 पार्ट में कर देता हूँ, 2 आप सोल्व करोगे। ठीक है, चलो मैं पहले करता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट जैसे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 70। अच्छा जैसे मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, पहले ग्राफ के लिए देता हूँ मैं आपको एग्जांपल, फिर मैं कराऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो तो मान लो मेरे पास है x ग्रेटर देन है 3 से, x बड़ा 3 से। अब ये कह रहा है कि जैसे यहाँ लिखा गया है कि मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, मुझे इसको नंबर लाइन में शो करना है। अब x 3 से बड़ा है, नंबर लाइन में शो करना है, तो 3 से बड़ा, तो ये काम करो नंबर लाइन बना लो आप। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ मान लो 0, यहाँ -1 रहा होगा, यहाँ -2 रहा होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, अच्छा चलो कोई नहीं, यहाँ पर 3 रहा होगा, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6, ऐसे ये चलता जाएगा। ये कह रहा है कि जो x है ना वो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा मतलब इस साइड, 3 से बड़ा मतलब इस साइड। तो आपको क्या कर देना है कि ये जो मेरे पास है ना, ये आपको अपने पेन से उसको तो उस एरिया को डार्क कर देना है। इसने कहा x 3 से बड़ा होगा, तो आपको ऐसे कर देना, देखो ऐसे करते करते। अब सर लाइन कहाँ तक खींचनी है, सर एक नंबर कहाँ तक लिखे, अब x 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा तो बहुत पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई नहीं 3 से बड़े 2-4 नंबर लिख दो,
और ऐसे ऐसे कर दो, इसको डार्क इससे क्या कर दो, शेड कर दो ऐसे। अच्छा ये तो कर दिया, ठीक है भैया। पर हाँ अब देखो वो कह रहा है x 3 से बड़ा है, क्या 3 को शामिल किया गया इसमें? नहीं, x 3 से बड़ा है। उसने ऐसे तो बोला नहीं कि x 3 के बराबर है, उसने कहा x 3 से बड़ा होगा। तो यानी 3 पे क्या करना बेटा आपको, डार्क, यहाँ से डार्क जाएगा, पर 3 को आपने ना थोड़ा ऐसे, यहाँ पर 2 तरह का सर्कल लगेंगे। एक होगा ऐसे, मतलब एक तरह से डार्क, इस तरह का डार्क, और एक होता है ये वाला, मान लो ऐसे। तो इसका मतलब है अगर आपने ये थोड़ा सा ये ओपन, अगर ये ओपन है मान लो, अगर ये आपका इस तरह का है ना आप, तो इसका मतलब है 3 को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, x जो है 3 से बड़ा है। और अगर यहाँ पर ऐसा होता मान लो इक्वल टू का साइन आता कि जो x है ना वो 3 से बड़ा भी है और 3 के बराबर भी है, तो उस केस में मैं क्या करता, उस केस में मैं ऐसे कर देता, यहाँ पर बस क्या कर देता, थोड़ा यहाँ पर गाढ़ा कर देता, यहाँ पर एक हल्का कर, यहाँ पर मैंने क्या किया, ओनली हल्का सा किया मैंने, फिर यहाँ कर देता, ऐसे कर देता मैं, बस खत्म सर। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर आपको और दूँ, जैसे मान लो मुझे बोला गया कि कोई एक x है, अब वो मान लो -2 से बड़ा है, ये इसका ग्राफ था, ठीक है। x -2 से बड़ा है, नहीं छोटा लिख दो ना, छोटा लिख दो मैं, x -2 से छोटा है, ठीक है, और इक्वल टू भी है, ठीक है। चलिए सर मान लो मैं ऐसे मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है। चलिए सर मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं लिख दिया 0 2 1 2। अब थोड़ा सा ना, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए तो थोड़ा सा कोई पॉजिटिव का नंबर लिखने पड़ेंगे, कोई नेगेटिव के लिखने पड़ेंगे, तो लिख दिया मैंने। भैया कहाँ तक लिखने हैं, इस साइड आपकी मर्जी है, 2-4 नंबर प्लस के लिख दो, 2-4 नंबर माइनस के लिख दो, थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ आयो -1 -2 -3 -4 -5, इतना काफ़ी है। कह रहा x जो है वो -2 से छोटा है और बराबर भी है, तो छोटा है मतलब -2 से छोटे नंबर इधर आएंगे, तो ग्राफ इधर ये ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। हाँ, पर इस बार के इक्वल टू का साइन भी हो, तो जब इक्वल टू का साइन होगा ना तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, गाढ़ा वाला साइन ऐसे कर देना। ये आप इस ग्राफ और इसमें फर्क देखिए, x 3 से बड़ा था तो आपने पूरा डार्क किया, डार्क यहाँ पर भी किया, और जो 3 था 3 पर आपने ओनली ये ओपन वाला, यानी आपने ये वाला लगाया सर्कल। पर यहाँ पर कह रहा है जो मेरे पास x -2 से छोटा है तो इधर साइड आएगा, वो सबको पता है, पर क्योंकि 2 के साथ क्या था, इक्वल टू का साइन भी था, तो आपने क्या लगाया बेटा, वहाँ पर डार्क लगाया। तो जहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा वहाँ पर डार्क लगा दोगे, और जहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा वहाँ ओनली ओपन हल्का सा करोगे। सर आप बोले सर, किसी को कुछ पूछना भाई इसमें, इन दोनों में कुछ भाई बोलिए, भाई नहीं है भाई। निशान रोहतान जी, केजरीवाल जी तो चुनाव जीत जाएंगे, आप क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर, समझ गए आप, पक्का। मैं दूँ अभी यहाँ पर क्वेश्चन दूँ एक, सीधा प्रसारण होगा घर पे लाइव टेलीकास्ट, ये होता ना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ बेटा, मैं 17 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो एग्जाम्पल था, अब सोल्व करना आपको आना चाहिए। क्या बोलता है बेटा भाई, किसी बच्चों को डाउट हो साथ साथ बोलते जाओ, सर नहीं आ रहा। क्या 2x + 1 कह रहे 3x - 2 किससे छोटा है, 2x + 1 से, ठीक है। एक काम करो, क्या चीज़, x वालों पार्ट को एक साइड और बिना x वालों को एक साइड, 3x, ये 2x प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो अगर प्लस माइनस को भेजते हैं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन में फर्क तब पड़ता है जब वो मल्टीप्लाई हो और डिवाइड में जा रहा हो, तब निगेटिव के नंबर के साथ दिक्कत आती है। पर कोई माइनस करता उस साइड जाके प्लस का हो गया, साइन ऐसे कैसे रहेगा, ये कोई प्लस करता इस साइड के माइनस का आया, इस साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और ये माइनस का 2 था, और राइट साइड क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। सर 3x में घटाओगे 2x क्या बचेगा, x, 2 + 1 क्या है 3, तो वही आ गया भाई, है ना, तो बनाया था मैंने, नहीं आया। x क्या था, 3 से बड़ा, अच्छा उल्टा है उल्टा है ना, कैसे आ गया वही यार, ये x क्या है 3 से छोटा है, निशान कहीं ऐसे बना के आ गया, तब कर आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ सर क्या करोगे, तो ऐसे कर दो, ठीक है, और सबको दिखा दो यार 3 से ना, ऐसे कर दो, मान लो यहाँ लिख दो
3, यहाँ 4, 5। अब बाकी को निगेटिव इस साइड बनाना है तो 2 कर दो, यहाँ पर यहाँ कर दो 1। सर प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। ऐसे करोगे नेगी जी आप हैं, चलता रहेगा। एक्स 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, बताइए नेगी जी आप बताइए। फिर ये सर्कल इधर, ये रोड इधर, ये रोड जाएगी नथुपुरा को या आरबी कॉलोनी को? आरबी कॉलोनी को। ये इधर आरबी कॉलोनी है समझो, ये नथुपुरा है, कहाँ को जाएगी? हाँ आरबी कॉलोनी को आएगी, ठीक है। अब 4 से आएगी 3 से, 3 से, अच्छा लो इधर आ गई है, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर ये ऐसे वाला सर्कल लगेगा, ऐसे वाला लगेगा, खाली वाला। चलिए सर हो गया, चलो बस ठीक है सर, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत भाई? पीछे आप भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना? ये हो गया। अब क्यों देखो ग्राफ बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। आप जैसे 18, 19 एक बार आप ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं 20 बता रहा हूँ आपको, 20 की इक्वेशन थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली हो सकती है, ठीक है, वो बता रहा हूँ सोल्व कैसे करना है, ठीक है। 20 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 20 क्या बेटा हमारे पास x/2 5x - 2 अपॉन में 3 और -7x - 3 अपॉन में कितना बेटा 5 है, ठीक है। बेटा देख लेना, सही है नहीं? इक्वेशन सही बता रही है ना, ठीक है। अब एक बेटा सोल्व करो। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि पहले इसको सोल्व करो, आप लोग जानते ही हो कि नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या क्या बेटा 5 क्या हो गया, कोई दिक्कत? 5 5 जा 25, 25x और 5 2 जा 10 माइनस का 10। अब एक काम करो, ध्यान दो, अब मैं इन सबके साइन चेंज कर दूंगा। मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 7x से, तो 3 7 क्या हो जाएगा 21x, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये माइनस का आ जाएगा। और 3 3 जा 9, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, प्लस का आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो थोड़ा लाइट मार रहा है यहाँ से, अरे ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। तो एक काम करो बेटा, ये क्या 25x है, ये क्या है 21x है, कितना हो जाएगा बेटा 4x, और बेटा कितना हो जाएगा -10 + 9 क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 15, ठीक है। तो बेटा x/2 हमारा छोटा बेटा किससे 4x - 1 अपॉन में 15 से, ठीक है। अच्छा बेटा अभी काम करिए बेटा कि ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना है तो बेटा आप लोग क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, है ना। 15 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को यहाँ कर दो, जैसे यहाँ पर होता है ना ऐसे। अगर ऐसा होता है ये तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा अब, क्योंकि 2 इस पूरे का अपॉन में 15 इस पूरे के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी x से बेटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, और 2 जो बेटा 2 बेटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x - 1 से, ठीक है सर। एक काम करिए बेटा 15 ये हो जाएगा 15x, और प्यारे बच्चों 2 को 4x से मल्टीप्लाई करो बेटा कितना हो जाएगा, है ना बेटा, कितना हो जाएगा ये कितना 8x - 2। या तो देखो बेटा इसको ना, या तो आप ऐसे करो, ठीक है, या तो आप ऐसे करो बेटा, जब भी ऐसे केस आता है ना, जब भी ऐसा आपको ऐसा लगे ना कि दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई का आप ना अवॉइड करो। एक काम करो बेटा, अब ना दोनों साइड एक काम करो ना, अगर हम दोनों साइड देखो, मान लो यहाँ से 2 को हटाना है, यहाँ पर क्या हटाना है 2 को हटाना है, तो इधर 2 से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 हट जाएगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मामला ही खत्म, साइन का झंझट ही खत्म। कि अगर आपको साइन में लगे या साइन क्या पता चेंज हो जाए, कुछ हो जाए,
एक काम करो, x हमें पता है, जब दोनों साइड हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साइड में कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो x बाई 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और 4x माइनस 1/15 को, बट इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, है ना, कोई दिक्कत सर नहीं, ठीक है। एक काम करो बेटा, तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बेटा कितना हो जाएगा ये, x ग्रेटर देन, और बेटा कितना आ जाएगा ये, 4 2 जा 8, 8x माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 2/15, ठीक है। अच्छा, अब सर काम करना पड़ेगा, फिर तो यहाँ मुझे क्या, अब जुगाड़ बैठाना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब बोलने का मतलब ये क्या है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा फिर भी, है ना। अगर आप ऐसे करोगे यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, अब या तो बिना क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ होगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलो आप अगर डायरेक्ट यहाँ पर भी करते हैं तो मुझे लगा था सर यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप आसान पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर नहीं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आसान नहीं हुआ, है ना, दिक्कत पड़ जाएगी। तो एक काम करो, कोई नहीं, फिर अब इसको करना ही पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक काम करो बेटा, अब सोल्व तो हो नहीं सकता, अब 8x को डायरेक्टली यहाँ ला नहीं सकते, तो 15 को सर इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एक काम कर दो बेटा, ये जो हमारे पास बैठ जाएगा ना, अब और कोई जुगाड़ तो यहाँ पर है नहीं 15 को हटाने का। हाँ क्या चीज़, दोनों साइड, इसको 30 से, हाँ हाँ कर दो, कर देते, यहाँ पर कर रहे थे आप, ये इस वाले स्टेप में, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आसान पड़ जाएगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि भैया 30 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर दो, कोई समस्या नहीं है, लो बस 2 साइड मल्टीप्लाई होने चाहिए, है ना, कोई समस्या नहीं है, ढूंढो लो। अगर आप कह रहे हो कि अगर 30 से मल्टीप्लाई करने पर आसान पड़ रहा है, कर दो भाई, लो, बस मतलब ये ना थोड़ा सोल्व हो जाए, दिक्कत ना आए हमें। 30 है ना, चलो सर, हाँ मतलब हम चाहते हैं कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना ये ना करना पड़े, इसका झंझट अवॉइड कर दो आप। अब ये बच्चा करे सर ठीक है, तो क्या इससे क्या हो जाएगा, अब इससे क्या हो रहा है, वो 30 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हो रहा है कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा हमें, क्यों, हमें तो आदत पड़ी हुई है कि सिंपल लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, ये राइट हैंड साइड भेज दो, है ना। तो यहाँ भी हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 15 ना, ठीक है, और कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा ना, 2 बार जाएगा बेटा हमारे पास से, बेटा ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 15x, और 2 को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा बेटा, 8x माइनस 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। अब एक काम करिए, अब x वाले को लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, ठीक है, ये सॉरी ये 1 है, ओके सॉरी 4 2 जा 8 और 4 जा, अच्छा 4 2 जा 8 है, 2 आ जाएगा बेटा। अब x वाले को लेफ्ट हैंड साइड लाइए, 4x सॉरी 15x, है ना, माइनस 8x, बेटा ग्रेटर देन किससे, माइनस के 2 से, तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15x में घटाओगे 8x कितना आ जाएगा बेटा, 7x आ जाएगा, तो बेटा ग्रेटर देन किससे आ जाएगा ये, माइनस के 2 से, और ये मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा बेटा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2/7। अच्छा बेटा आइए एक बार देखते हैं सर, ठीक है, अभी सर ये आ रहा है जो मेरे पास x है ना, सर क्या है मेरे पास, माइनस का 2/7 है। अब माइनस का 2/7 बोले तो बताओ भाई ग्राफ में कैसे आएगा यार, ठीक है। चलिए सर माइनस का 2/7 ना, ढूंढना पड़ेगा यार, ये 2/7 मतलब बोलो तो बेटा, है ना। अब बेटे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे फिर हमें, या तो अगर आपने अब 8 क्लास में ग्राफ को सोल्व करना सीखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सोल्व करने में, ठीक है। अच्छा माइनस 2/7 से क्या है, बड़ा है नहीं, तो बड़ा बोलो तो सर माइनस 2/7, तो सर आप डिवाइड करोगे तो बेटा क्या बैठेगा हमारे पास, यानी ये बैठेगा हमारे पास ना 0.0 के बीच में बैठेगा। तो एक काम करिए ना, 1 मिनट 0, रुको 1 मिनट बेटा रुको, यहाँ ना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, पहले बड़े बड़े कॉलम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दो 0,
ठीक है। और एक काम करो, यहाँ लिख दो -1, ठीक है। यहाँ लिख दो -2, एक काम करो यहाँ लिखो 1 और यहाँ लिखो 2, ठीक है। क्या हुआ अब माइनस, ठीक है सर, तो माने 0 पॉइंट समथिंग ना बेटा, तो सर ये जो हमारे पास बैठने वाला है, ठीक है सर, अगर आप इसका करोगे तो प्यारे बच्चों 7 0 पॉइंट समथिंग ना, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। तो बेटा एक काम करो आप, अगर मैं देखो बेटा, मैं यहाँ पर इसको इस साइड में करने की कोशिश करता हूँ बेटा। बेटे काम करो कि 0 से लेकर -1 के बेटे कितने टुकड़े करो, 60, करो 60 टुकड़े। कितने टुकड़े? 7। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं आएगा ये 60, ये तो करना पड़ेगा। अरे ये अगर मैंने -2/7 को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पर आएगा सर? ये तो आएगा 0 से लेकर कहाँ आएगा? -1 के बीच में आएगा। अगर आपको -2/7 को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, कहाँ बैठेगा सर? ये 0 से लेकर क्या बैठेगा? -1 के बीच में बैठेगा, है ना। अब 0 से लेकर -1 के बीच में बैठेगा, तो पहले इसको पहले बैठाओ तो सही, कहाँ बैठेगा ये? तो कैसे करेंगे सर? इसके जब भी हमारे पास देखो, अगर ये उल्टा होता 7/2 होता तो सिंपल 2 3 6 3.5 आ जाता, तो मैं सिंपल कहीं भी बैठा देता 3.5, तो 3 और किसके बीच में? 4 के बीच में, तो एकदम बीचों बीच आ जाता। अब ये उल्टा है, उल्टा पहले सीखो ना। माइनस का 2 बाई अगर इसमें डिवाइड करोगे, अगर 2 में 7 का डिवाइड दोगे सर क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 पॉइंट समथिंग मतलब आपको वैसे निगेटिव में ही है, तो निगेटिव का 0.714 यानी यहाँ कहीं बैठेगा। तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप मुझे बताइए 0 से -1 के बीच में बैठने वाला है, ठीक है सर। अब एक काम करो इसको कि इसके करो कम से कम, नीचे 7 है, इसके 7 टुकड़े कर दो, इसके 7 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 1 ही हो गया। वो भी इक्वल होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, अरे 7वां खुद हो जाएगा, ठीक है। कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर कह रहा है भाई कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट, यानी 1 और 2 ये पार्ट है। कैसे किया? क्योंकि ये मुझे पता है कि 0 पॉइंट जब 7 का डिवाइड हम -2 में देंगे तो माइनस का लगभग 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है कि 0 से लेकर -1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि निगेटिव में है। हाँ, अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं इसको 0 से लेकर 1 के बीच में बनाता। तो मतलब यानी कि मुझे बेटे इसके करने 7 टुकड़े, अपन में 7 है, 1 2 3 4 5 6 और इस 7वां खुद हो जाएगा, ठीक है। फिर ये करना मुझे, ये ध्यान देना कि बेटा यहाँ पर बेटा कौन सा, ये कह रहा है बेटा कि मेरे पास क्या है? माइनस का है, ठीक है। तो ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इसका दूसरा हिस्सा यानी 1 और 2। अब ये तो है, यानी यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से, पर क्या है वो, अब ये लाइन उधर को जाएगी, इधर को आएगी, तो ये जो हिस्सा है -2/7 से बड़ा है। x जो है -2/7 से बड़ा है, तो बड़ा है मतलब इधर साइड जाएगा मेरा, ठीक है। तो बेटा अगर इसको बनाने में कोशिश करें ना रिप्रेजेंट, तो बेटा इस साइड, और हाँ यहाँ साइन किस चीज़ का बेटा? इक्वल का साइन भी है, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या आएगा? डार्क आएगा हमारा ये पूरा इस साइड आ जाएगा बेटा हमारे पास। ये तो बनने का बेटा बैठेगा, ये पूरा हमारा इस तरह बैठेगा ये, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि ये -2/7 को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, है ना। तो -2/7 हमारे यहाँ पर बैठेगा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना सारा, तो ये कह रहा है ना कि x -2/7 से बड़ा है, तो बड़ा मतलब राइट हैंड साइड। तो इसका जो ग्राफ बन जाएगा, और बाकी जो आपके इसके जो 2 पार्ट है ना, कौन सा क्वेश्चन ये 20 था, तो 2 टोटल 4 क्वेश्चनों में से मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए। 2 क्वेश्चन एक बार आप ना खुद से ट्राई कर लेना बेटा, ठीक है, हो जाएंगे, ठीक है सर। तो इसको बेटा राइट डाउन करना, राइट डाउन कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से 16 तक क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया सोल्व द इनइक्वालिटी इन x साइज 5 to 16 फॉर रियल x, यानी x है ना उसकी वैल्यू रियल वैल्यू होगी, मतलब जैसे बोलने का मतलब x यहाँ पर एक रियल नंबर है। x क्या है? कोई रियल नंबर होगा, यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे एक पहला मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 उठाता हूँ आपके लिए बेटा। क्या बोला गया बेटे? 4x + 3
बेटा क्या है, लेस देन किससे, 5x + 7 से। 4x + 3 लेस देन है 5x + 7 से बेटा। ठीक है बच्चों, क्या बोलता है ये, सिंपल सी बात है, आप x वालों को लेफ्ट हैंड साइड लाइए और जो बिना x वाले हैं उन्हें राइट हैंड साइड। बेटे कितना आ जाएगा ये, माइनस का 5x, कितना आएगा बेटे, 4 आ जाएगा। कह रहे बच्चों, और सॉरी वहाँ पे जाते हैं, -x आएगा। अब हाँ, अब क्योंकि हमें पसंद नहीं है कि x वाला माइनस पर है, अब ये काम करते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आपको बताया था जब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का हो जाते हैं चेंज, है ना। यानी ये इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा थोड़ा ना था, कभी मतलब x = 4 तो ऐसा रहा है, हमेशा ऐसा आएगा ना, x = -4 आंसर। अभी कभी भी x के साथ माइनस का साइन नहीं आएगा, तो यहाँ से माइनस हटाना है तो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, और दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग जानते हो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। पर आपने अगर यहाँ पर तहस-नहस कर दिया तो यहाँ पे तहस-नहस करो। अगर आपने इसको प्लस से बना दिया माइनस, ये माइनस से बना दिया प्लस, साइन चेंज करो। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गया बेटा कि मतलब लास्ट क्लास में बच्चों को बताया था पर आज मैं बताना भूल गया, जैसे कि कभी भी अगर ना ऐसा हो, मान लो -4x बराबर या मान लो -x कुछ भी है, मतलब अगर ऐसा रहता 2 मिनट के अगर ऐसे कंडीशन यहाँ पर आ जाती, ऐसे आ जाती, ठीक है, तो हम लोग पढ़ा है कि माइनस माइनस कट गया, ऐसे आ गया, ये हमने पढ़ा है। पर नहीं बेटा, यहाँ ऐसा नहीं करना। अगर दोनों साइड नेगेटिव आ रहा हो, निशान जी क्या हो गया, नींद आ रही है, कोई नहीं, जीत जाएगी आम आदमी पार्टी, जीत जाएगी एमसीडी चुनाव में। तो क्या करेंगे हम, अगर ठीक है सर आप माइनस से माइनस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर क्या करो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई बच्चा कह रहा है सर नहीं आया समझ में, पहले समझ लो कि जब भी दोनों साइड नेगेटिव हो, आप नेगेटिव से नेगेटिव काट दो और साइन चेंज कर दो। कोई बच्चा कर भैया समझ नहीं आया, बेटा मैंने एक काम करो, ये मेरे पास है, तुम यही दे चाहते हो ना कि x निगेटिव ना रहे, x क्या रहे, पॉजिटिव रहे, तो एक काम करो, दोनों साइड क्या करो, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो इसको माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करो, बेटा क्या हो जाएगा प्लस का, और इसको माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा प्लस का। और हमने पढ़ा है जब भी दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। सर क्या आ गया, प्लस, ऐसा आ गया, ठीक है सर। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इसी का ध्यान दो, ठीक है। अब ये ध्यान करें, अब ये कह रहा है कि x यहाँ पर रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब यानी इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 5 से लेकर 16 तक जितने भी सवाल हैं उसमें यहाँ तो ओपन ब्रैकेट का यूज हो रहा होगा या आपका क्लोज ब्रैकेट का वहाँ पर यूज हो रहा होगा। अब ये कह रहा है तो यानी x रियल नंबर है, तो रियल नंबर के केस में इन्हीं ओपन क्लोज ब्रैकेट का यूज होता है। अच्छा, मैंने कहा था यहाँ पर x जो है जो क्या -4 से बड़ा है। अच्छा, x -4 से बड़ा है ना, तो -4 से बड़े का मतलब ये बेटा कि -4 से बड़ा, यानी सर ऐसे कर दो आप -4, तो मतलब लो ये देखो यार, ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये -4 है, तो -4 से बड़ा क्या होता है -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, तो -4 से बड़ा मतलब इस साइड जाना मुझे, यानी -4 से बड़ा, तो ये ओपन ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ तक, इनफिनिटी तक, क्योंकि -4 से लेकर कहाँ तक सर, -4 से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक सर, यहाँ पर होता है लास्ट में इनफिनिटी होता है, और यहाँ तक होता है माइनस का इनफिनिटी, यानी -4 से लेकर इनफिनिटी तक। तो ध्यान दो, इनफिनिटी के साथ हमेशा ऐसे ब्रैकेट है, ऐसे आएगा, ध्यान देना। जब भी मैं चाहे मैं यहाँ ऐसे लिखूँ इनफिनिटी, तो यहाँ भी ओपन ही आएगा, चाहे मैं यहाँ इनफिनिटी लिखूँ तब भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। इनफिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है कि इनफिनिटी में कोई लिमिट नहीं होती, है ना। -4 देख रहे बेटा कहाँ तक, इनफिनिटी तक ना, x